चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है शेर को मिला सवा शेर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पर शेर वीर राज करता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। हर जानवर उसके डर से कांपता और उसकी आज्ञा का पालन करता। वीर को अपनी बल, बुद्धि और दहाड़ पर बहुत घमंड था। वीर हर सुबह जंगल में गश्त करता और छोटे जानवरों को डराता। एक बार एक बुजुर्ग लोमड़ी ने उससे कहा, वीर राजा, अहंकार बहुत पतन लाता है। समय एक जैसा नहीं रहता। वीर ने हंसते हुए कहा, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ और न होगा। पर किसे पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ अलग सोच रखा है, कुछ अलग लिखा था। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई। एक नया शिकारी जानवर जंगल में आया है। दिखने में बब्बर शेर जैसा, लेकिन उसकी चाल, शक्ति और समझ शेर से कहीं ज़्यादा। उसका नाम था अर्जुन। कोई नहीं जानता था वह आया कहाँ से, लेकिन वह तेज, निडर और शांत स्वभाव का था। अर्जुन ने आते ही जंगल में कुछ गलत गतिविधियां रोक दी। सो जानवर जो शेर से डरते थे वे अर्जुन के पास आकर अपनी समस्या बताने लगे। शेर को यह सब पसंद नहीं आया। वह आहत हुआ। वह अर्जुन को सबक सिखाना चाहता था। एक दिन वीर ने अर्जुन को खुले मैदान में चुनौती दी, अगर तू खुद को सवा शेर समझता है तो आ और मुझसे लड़। अर्जुन मुस्कुराया, वीर, लड़ाई से नहीं, सेवा से नेतृत्व किया जाता है। पर अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड है तो कल सूरज उगने के साथ हम आमने सामने होंगे। पूरा जंगल अगली सुबह का इंतजार करने लगा। सूरज उगते ही मैदान में भीड़ जमा हो गई। वीर शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ आया। अर्जुन शांत भाव से खड़ा था। वीर ने पहला हमला किया। अर्जुन बच गया। फिर अर्जुन ने चाल चली। पहले शेर को थकाया, फिर उसकी कमजोरी पर वार किया। वीर की सांसें फूलने लगी। अर्जुन ने उसे जमीन पर गिराया, पर मारा नहीं। उसने कहा, सच्चा राजा वो होता है जो रक्षक होता है, न कि डर फैलाने वाला। जंगल डर से नहीं, प्रेम और न्याय से चलता है। वीर हार गया, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि अपनी घमंड में भी। वो पहली बार रो पड़ा। उसने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को राजा मानता था, पर असली राजा तो तुम हो। अर्जुन ने उसे उठाया। मैं तुम्हें हराने नहीं, बदलने आया था। वीर ने अपनी गद्दी अर्जुन को सौंप दी और खुद सेवा में लग गया। उसने पश्चाताप करते हुए जंगल के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। जंगल फिर से शांतिपूर्ण हो गया। जानवर बिना डर के रहने लगे। अर्जुन ने शांति और बुद्धि से शासन किया, न कि ताकत से। वीर अब बच्चों को सिखाता, शेर बनो पर सवा शेर बनने का घमंड मत पालो, क्योंकि जब सवा शेर आता है तो ताकत नहीं, सोच जीतती है। तो अहंकार चाहे शेर का हो या इंसान का, एक दिन अवश्य टूटता है। असली ताकत दया, न्याय और समझ में होती है। जब आप सबसे ऊपर हों तब सबसे विनम्र बनिए, वही आपको सच्चा सवा शेर बनाता है। कहानी कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो इसे पूरा सुनिएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर टिक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। जंगल अब शांत था। अर्जुन की बुद्धिमानी और सेवा भावना ने उसे सबका चहेता बना दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जंगल से लगे हुए एक और क्षेत्र कालवन के जानवरों ने जंगल पर कब्जा करने की योजना बनाई। उनका नेता था काजल, जो एक काला तेंदुआ था, बहुत ही धूर्त। काजल ने अर्जुन की लोकप्रियता सहन नहीं की। उसने सोचा, अगर मैं जंगल पर कब्जा कर लूँ तो सबसे बड़ा राजा कहलाऊंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, कालवन के जानवर जंगल में घुस आए। उन्होंने अराजकता फैला दी, नदियाँ रोक दी, भोजन का भंडार जला दिया और कई मासूम जानवरों को बंधक भी बना लिया। अर्जुन ने शांति से स्थिति का मूल्यांकन किया। वह युद्ध नहीं चाहता था और ना ही चाहता था बेकसूर जानवरों का नुकसान हो। उसने जानवरों को एकत्र किया और कहा, हमें एकजुट होना पड़ेगा, सोच समझकर रणनीति बनानी पड़ेगी। वीर भी सामने आया। वो अब साधु जैसा जीवन जी रहा था। उसने कहा, मुझे एक बार लड़ने दो, इस बार अहंकार के लिए नहीं, अपने जंगल के लिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच्चे शेर बन गए हो वीर, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। सभी तेज दौड़ने वाले जानवरों से संदेश फैलवाया, बंदरों से ऊपर से निगरानी करवाई, हाथियों से जल सोर्स फिर से बहाल करवाए, पक्षियों को भोजन पहुंचाने के लिए भेजा और सबसे महत्वपूर्ण, काजल को भ्रमित करने के लिए नकली संदेश फैलाया। अब कालवन के जानवरों ने सोचा कि जंगल हार चुका है। तभी वीर और अर्जुन ने अलग अलग दिशाओं से हमला किया। वीर की दहाड़ फिर से गूंजी, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं, न्याय की आग थी। अर्जुन ने काजल को आमने सामने की लड़ाई की। कई घंटों तक लड़ाई चली। अंत में अर्जुन ने काजल को हराया, लेकिन उसे भी मारने के बजाय कहा, तू भी बदल सकता है, जंगल को बांटने वाला नहीं, जोड़ने वाला बन। काजल की आंखों में पश्चाताप था। उसने हथियार डाल दिए
युद्ध के बाद अर्जुन ने वीर से कहा, तुमने फिर साबित किया कि एक शेर जब अहंकार छोड़ता है तो वो सच्चे अर्थों में सवा शेर बन जाता है। वीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं अर्जुन, आज जो तुमने किया उससे साबित होता है कि असली सवा शेर तुम हो। दोनों गले मिले। जंगल उस दिन 2 सवा शेर देखे जंगल ने, एक जिसने अपने अहंकार को हराया, दूसरा जिसने युद्ध के बीच भी शांति को प्राथमिकता दी। कई वर्षों तक अर्जुन और वीर दोनों ने मिलकर जंगल को आदर्श स्थान बना दिया। बच्चों को नैतिकता, एकता और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। बुजुर्ग लोमड़ी अब बच्चों को कहानी सुनाती थी, शेर बनना आसान है, लेकिन सवा शेर बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। समय पर शेर को भी सवा शेर की ज़रूरत होती है। शक्ति से नहीं, नीति और त्याग से बड़ा बना जाता है। जो दूसरों के लिए लड़े वही असली सवा शेर कहलाता है। तो कहानी कैसी लग रही है आपको आज की? अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।